ठंडे पानी में खड़ा हुआ है, आप भी ठंडे पानी में खड़े हुए हैं, मैं भी ठंडे पानी में खड़ा हूँ। किस वजह से खड़े हुए कि रोटी कमा के लेके जानी है बच्चों के लिए। आपके जो से आंसू निकले हैं ना, ये आपके अंदर इंसानियत के दुख के आंसू निकले हैं। आपके दिल में जो सी इंसानियत है ना, आपके जो से अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। आंसू आए हैं, आंसू आए हैं, बहुत आंसू आए हैं, नहीं आए हैं। रोना ऐसे किसी को नहीं आता, दुख दर्द का आता, कोई ऐसी बात नहीं है। हालातों की वजह से अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपकी आंखों में आंसू हैं ना, ये हमारे दिल के हमारे आप गहराइयाँ में आप बढ़ गए हैं। और अब्बा क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। स्कूल नहीं गए? स्कूल गया था, फिर काम करना था, काम सीखना था। नहीं तो बेटा पढ़ोगे कैसे फिर? पढ़ लूंगा। कब बेटा? सीखने के बाद। तो अब्बा कहते थे काम करो, खुद ही आया हूँ। तो अब आपने छोड़ दिया स्कूल जाना? हाँ जी। कब छोड़ा था? 2 महीने हुए बस। तो फिर तो तुम वापस जा सकते हो। जाऊंगा, वापस जाऊंगा। अब ये पैसे 500 रोज का लेते हो, किसको देते हो जाके? घर जाके देता हूँ। किस क्लास से छोड़ा है आपने? 6। ओह माय गॉड। कितने भाई हैं आपके? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं बस। भाई भी अच्छा कमा लेता है 20 साल वाला। हाँ जी। तो फिर बेटा फिर तो पढ़ना चाहिए ना आपको। कौन कहता था आप काम करो पढ़ो नहीं? कोई भी नहीं, आप खुद कैसे ये फैसला ले सकते हो इतना बड़ा? मैं खुद ही आ गया बस। बेटा ये तो फिर आप अपनी जिंदगी के साथ आप इतना बड़ा धोखा कर रहे हो। पढ़ना क्यों जरूरी है पता है? क्योंकि बड़े हो गए, जॉब मिल जाती है। नहीं बेटा, पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आपको जिंदगी गुजारने का सलीका देता है ना तालीम। बंदी की जेब में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन वो अगर तालीम वाला है तो वो बड़ा पावरफुल होता है। जी। क्या सीखोगे इधर? डाई का काम। बेटा वो तो कभी भी जिंदगी में सीखा जा सकता है, लेकिन पढ़ाई का दिन मिस हो गए तो वो तो दोबारा नहीं जा सकता। 6 क्लास मिस हो गई दोबारा तो नहीं बोलेंगे। पढ़ाई तो किसी वक्त भी सीखी जा सकती है, मैट्रिक के बाद भी सीखी जा सकती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद भी सीखी जा सकती है, और इवन आप तालीम भी जारी रखें और साथ भी सीखी जा सकती है। घर में पैसों की कमी है? नहीं। फाके चलते हैं? नहीं। रोटी की कमी है? नहीं। ये तो बहुत बुरी बात है। अब हाथ दिखाओ मुझे अपने। इन हाथों में कॉपी पेंसिल हो तो ये ज्यादा प्यारे लगेंगे ना। ठीक है, पढ़ूंगा। कितनी फीस थी तुम्हारे स्कूल की? स्कूल की 5000। 5000 नहीं दिया जाता था? दिया जाता था। यूनिफॉर्म पड़ी है घर में? यूनिफॉर्म पहनो, मिस इद्रा के लिए आप चॉकलेट खरीदो और उनको जाके दो सॉरी भी बोलो। इस तरह वो शायद मान जाए आपकी बात। कल स्कूल चले जाओ। ठीक है। अगर कल तुम स्कूल चले जाओगे तो हम तुम्हारे साथ प्रोग्राम वहाँ से करेंगे। प्रॉमिस हो गया? जी। भाई बाप भी बेचारा नहीं पढ़ा सकता, तो ये बच्चा क्या करेगा? नहीं वो कहता है घर में ठीक है, सुख है। ये अल्लाह को पता है, अल्लाह के हबीब को पता है। मैं 8 आने दिहाड़ी लेता जब अपनी माँ की खिदमत करने लगा हूँ। इसके बाद 30 साल मुझे इधर हो गया, ये ग्रीन टी लगा रहा हूँ मैं। ये माई बाप जब गरीब होता है ना, फिर बच्चा बेचारा क्या करता है? कुछ नहीं करता। अल्लाह ये आवाज़, इसका दिल करता है मैं ठंडे पानी में काम करूँ, इसका नहीं दिल करता। आप समझ रहे हैं कि ये घर में मसला हो सकता है? बिल्कुल। मेरा माई बाप बुढ़ा था, वो इधर से टाकियाँ लगा के गुजारे करता था, तो हम 8 आने दिहाड़ी लेते थे, तो 8 आने दिहाड़ी अपनी माँ को देता था, बाप को देता था। दुख उसको होता है जिसके दिल में दुख है। उसी कंडीशन में आया था कि हालात है ना जो वो ठीक नहीं थे, मैं मजबूरी से इधर आया। 5 रुपए का बेचा था, 60 रुपए बचते थे। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता, अल्लाह तेरी इतनी रहमत है। अब 1000 रुपए कमा के भी नहीं रब का शुक्रिया अदा कर रहा। ये नवाज शरीफ ना मरी, इसके घर में मैंने काम किया है। कोठी में मैंने पिलर लगाए, कॉलम, जो कॉलम नहीं लगते आजकल कोठी में, ये भी मैंने। कब की बात है सब ये? 35 साल पहले। कोई याद है ताज़ा उनके साथ को बात हुई? हमें तो उधर खाना नहीं सी लगा, तो इसके साथ बात क्या करनी। वो दर्द जो सा ना आप लोगों के दिल में है, हुक्मरानों को नहीं है। ये बच्चे आपके देखें आपके सामने, जिनके हाथ में पेंसिल, इनके हाथ में उन्होंने वो दे दी हुई है। ये इंसानियत तो नहीं है? जिसकी माँ के पास वसाइल नहीं, जिसके बाप के पास वसाइल नहीं है, वो क्या करेगा? जिसकी मजदूरी 1000-1200 रुपया, वो लगे लगी ना लगे तो फिर घर चला जाता है। ठंडे पानी में खड़ा हुआ है, आप भी ठंडे पानी में खड़े हुए हैं, मैं भी ठंडे पानी में खड़ा हूँ। किस वजह से खड़े हुए कि रोटी कमा के लेके जानी है बच्चों के लिए। अगर इसके बाप के पास वसाइल होते, ये हालत में होता है यहाँ पे, कभी भी ना होता। ये दर्द ना इंसान का ज़मीर झंझोड़ता है। काम पे कैसे आ गए, क्या हुआ? ये मेरा शौक है था काम सीखना। पहले मैंने 6 क्लास से सही पास किया, फर्स्ट आता रहा हूँ सारा में। मैंने एक दिन मैं वैसे ही काम पे आया हूँ भाई के साथ, तो अगले दिन मैं फिर आ गया। ऐसे करते करते मैं काम पे आना शुरू हो गया। बेटा क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। जमील भाई कहाँ रहते हैं आप? मनावे। और अब्बा क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, तो स्कूल नहीं गए? स्कूल गया था, फिर मुजम्मिल? फिर काम करना था, काम सीखना था। नहीं तो बेटा पढ़ोगे कैसे फिर? पढ़ लूंगा। कब बेटा? सीखने के बाद। तो अब्बा कहते थे काम करो? नहीं, खुद ही आया हूँ। स्कूल में दिल नहीं लगा? कौन अपना कोई दोस्त याद है स्कूल का? हाँ जी। कौन दोस्त बना था आपका? हसीब। हसीब। तो अब आपने छोड़ दिया स्कूल जाना? हाँ जी। कब छोड़ा था? 2 महीने हुए बस। 2 मंथ्स पहले? अभी सिर्फ 2 महीने पहले छोड़ा?
तो फिर तो तुम वापस जा सकते हो। जी क्या ख्याल है? जाऊंगा, वापस जाऊंगा। तो अभी इधर क्यों फिर? अब ये पैसे 500 रोज का लेते हो, किसको देते हो जाके? घर जाके देता हूँ। 500 का 500? तो किस पे जाते हो? भाई के साथ आता। भाई है लेके, भाई कहाँ है? भाई वहाँ बाहर है, वो क्या करता है? वो भी यही करते हैं। और उसकी उम्र कितनी है? उनकी 20 साल है कम। वो भी नहीं पढ़े थे? नहीं शौक नहीं पढ़ने का आपको? है। तो फिर बेटा किस क्लास से छोड़ा है आपने? 6 क्लास से छोड़ दिया? ओह माय गॉड। अच्छा, तो टीचर कौन पढ़ाते थे? याद है कोई टीचर का नाम? जी, कौन कौन पढ़ाता था? मिस सिद्रा। मिस सिद्रा पढ़ाती थी? क्या पढ़ाती थी मिस सिद्रा? उर्दू का भी, इंग्लिश का भी, सारे सब्जेक्ट। तो अम्मा भी काम करती हैं? अम्मा नहीं, और घर में कितने भाई हैं आपके? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं बस। तो भाई भी अच्छा कमा लेता 20 साल वाला? हाँ जी। तो फिर बेटा फिर तो पढ़ना चाहिए ना आपको। कौन कहता था आप काम करो पढ़ो नहीं? कोई भी नहीं, आप खुद कैसे ये फैसला ले सकते हो इतना बड़ा? मैं खुद ही आ गया बस। कुछ तो हुआ होगा। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। खुद कैसे आ गए? मैं पहले एक दिन वैसे ही आया, फिर आगे मैं आना शुरू हो गया। स्कूल तो छोड़ दिया? हाँ जी। बेटा ये तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के साथ आप इतना बड़ा धोखा कर रहे हो। पढ़ना क्यों ज़रूरी है पता है? क्यों ज़रूरी है पता है? नहीं, सोच के बताओ। क्योंकि बड़े हो गए, जॉब मिल जाती है। नहीं बेटा, पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ज़िंदगी गुजारने का सलीका देता है ना तालीम बहुत बड़ी पावर है ना। हाँ जी। है? एक बंदी की जेब में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन वो अगर तालीम वाला है तो वो बड़ा पावरफुल होता है। जी। हाँ, क्या ख्याल है? जी। ये आप कैसे अपना अभी लाइफ आपने अपनी सारी देखो, इधर क्या करोगे, क्या सीखोगे इधर? डाई का काम। बेटा वो तो कभी भी ज़िंदगी में सीखा जा सकता है, लेकिन पढ़ाई का दिन मिस हो गए तो वो तो दोबारा नहीं जाया जा सकता। 6 क्लास मिस हो गई दोबारा तो नहीं बोलेंगे। डाई तो किसी वक्त भी सीखी जा सकती है, मैट्रिक के बाद भी सीखी जा सकती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद भी सीखी जा सकती है, और इवन आप तालीम भी जारी रखें और साथ भी सीखी जा सकती है। क्या ख्याल है? ठीक। घर में पैसों की कमी है? नहीं। फाके चलते हैं? नहीं। रोटी की कमी है? नहीं। दूध नहीं मिलता बच्चों को? नहीं। फिर गोश्त वगैरह नहीं खाते आप लोग? खाते हैं। बर्फी नहीं मिलती? खाते हैं। बर्फी भी खाते हैं, चॉकलेट भी खाते हैं, सलांटियाँ भी। तो फिर बेटा पढ़ना चाहिए ना। ये तो बहुत बुरी बात है। अब हाथ दिखाओ मुझे अपने। इन हाथों में कॉपी पेंसिल हो तो ये ज़्यादा प्यारे लगेंगे ना। ठीक है, अब पढ़ूंगा। अब कैसे मैं कैसे तुम्हारी बात मान लूँ? अगली बारी कितनी फीस थी तुम्हारे स्कूल की? स्कूल की 5000 5000 नहीं दिया जाता था? दिया जाता था। नहीं, अगर नहीं दिया जाता था तो बताओ। नहीं दिया जाता था। थे 5000 ना? सही जा रहा था। फिर मिस सिद्रा अच्छी नहीं लगती थी? हाँ, आप कल इस तरह करो ना, यूनिफॉर्म पड़ी है घर में, यूनिफॉर्म पहनो, मिस सिद्रा के लिए आप चॉकलेट खरीदो और उनको जाके दो, सॉरी भी बोलो, इस तरह वो शायद मान जाए आपकी बात। ठीक है। कि नहीं? सर स्कूल चले जाओ, कल क्या दिन है? जुमेरात है ना, तो स्कूल चले जाओ कल। ठीक है। अगर कल तुम स्कूल चले जाओगे तो हम तुम्हारे साथ प्रोग्राम वहाँ से करेंगे। ठीक है। ठीक है? ठीक है। पक्का वादा हो गया? प्रॉमिस हो गया? जी। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब क्या हाल है? नहीं भाई साहब, क्या आप कह रहे हैं बच्चे वादा पक्का नहीं करते? वो तो भाई साहब घर में माहौल देना होता है ना, बच्चों को क्या पता। माई बाप भी बेचारा नहीं पढ़ा सकता तो ये बच्चा क्या करेगा? नहीं, वो कहता है घर में ठीक है, सुख है। छोड़ो, ये अल्लाह को पता है, अल्लाह के हबीब को पता है। मैं 8 आने दिहाड़ी लेता जब अपनी माँ की खिदमत करने लगा हूँ। 20 साल मैंने राजगिरी की है, ठीक है। इसके बाद 30 साल मुझे इधर हो गया, ये ग्रीन टी लगा रहा मैं इधर चाय के, तो उस माल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है। माई बाप गरीब थी, ये माई बाप जब गरीब होता है ना, फिर बच्चा बेचारा क्या करता है, कुछ नहीं करता है। अल्लाह ये आफत, इसका दिल करता है मैं ठंडे पानी में काम करूँ, इसका नहीं दिल करता। ये बहुत अल्लाह की रहमत है, बस अल्लाह ताला के सबके सब पे रहमत फरमाए, आपके भी रहमत फरमाए, यही बात है, वो कोई बात नहीं। आप समझ रहे हैं कि ये घर में मसला हो सकता है?
बिल्कुल। मेरा माई बाप बूढ़ा था, वो इधर से टाकियाँ लगा के गुजारे करता था, तो हम 8 आने दिहाड़ी लेते थे, तो 8 आने दिहाड़ी अपनी माँ को देता था, बाप को देता था। तो बात होती है घर में बहुत मुश्किलें आए, आजकल बहुत मुश्किल। वो तो सरकार के स्कूल में भी पढ़ा जा सकता है। वो भी चोर है, सरकार चोर है? है सारा। जो पाकिस्तान की बात कर रहा, बच्चों को, मेरे बच्चे पढ़ रहे, 10,000 फीस कहाँ से दूंगा मैं, कहाँ से दूंगा? जितने भी इधर बच्चे घर बैठे मजबूर हैं, मजबूर है। शौक से कोई भी नहीं है, मजबूर है। मैं तब इधर आया था, मेरी 12 साल उम्र थी। ये भाई साहब तब यंग थे, ये जो खड़े ना आपके सामने ये यंग थे। मेरी 12 साल उम्र थी जब मैं इधर आया था। मेरी दाढ़ी भी नहीं थी। ये मैं हजूर के रोज़े पे रह जाकर की मैंने अपना उम्रे पे गया था। 2 दफ़ा मैंने बीवी को भेजा है, बेटे को भेजा है, बेटी को भेजा है। मैं अल्लाह की बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। 5 रुपये का कप में चाय का बेचता था, अब 100 रुपये का कप है। किधर जाए ये लोग, किधर जाए? 5 रुपये का बेचता था, 60 रुपये बचते थे। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता था कि अल्लाह तेरी इतनी रहमत है। अब 1000 रुपये कमा के भी नहीं रब का शुक्रिया अदा कर रहा। ये बात है बेटे, कोई ऐसी बात सब नहीं है। हालातों की वजह से। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपके आंखों में आंसू हैं ना, ये हमारे दिल के, बड़े फैन हैं इनके। दिल के हमारे आप गहराइयाँ में आप बढ़ गए हैं। रोना ऐसे किसी को नहीं आता, दुख दर्द करता है, दुख दर्द। शहजादे हैं। किसी से पूछ लो, मुझे इधर 32 साल हो गए हैं। किसी, ये छोटे छोटे थे, निके निके, ये खड़ा है, इतना ही था। अब सर ये बच्चा सामने खड़ा है ना, ये 9 साल की सी उम्र इसकी, 9 साल। बिल्कुल। ये मेरे हाथों में, अब इसके माशाल्लाह बेटा है, ये भी इसी मार्केट में बड़ा। मैं जब इधर आया था मेरी 12 साल उम्र थी, अब मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। दुख उसको होता है जिसके मैं दिल में भी दुख है। उसी कंडीशन में आया था कि हालात है ना जो, वो ठीक नहीं थे। मैं मजबूरी से इधर आया था। ये नवाज शरीफ ना मरी, इसके घर में मैंने काम किया है। वाशिफ साहब के हाँ, इसकी कोठी में मैंने पिलर लगाए, कालम, जो कालम नहीं लगते आजकल कोठी में, ये भी मैंने। कब की बात है साहब ये? हाँ जी, आज से 35 साल पहले। अच्छा अच्छा, 35 है अभी। वो इसके घर में मैं काम किया हुआ है, घर में नवाज शरीफ के। कोई याद है ताज़ा उनके साथ को बात हुई? नहीं, इसके साथ क्या बात होनी थी, हमें तो उधर खाना नहीं सी लगा, तो इसके साथ बात क्या करनी। चोर हैं बस, सब चोर हैं। वो जिसको दिल का दुख है ना, वो फिर भी किसी को 10 रुपये दे देगा। जिसको दुख नहीं है, वो चाहे उसकी दोनों जेबें भरी होंगी, किसी को कुछ नहीं देगा। आपके दोनों से आंसू निकले हैं ना, ये आपके अंदर इंसानियत के दुख के आंसू निकले हैं। आपने हाँ, आंसू आए हैं, हाँ आंसू आए हैं, बहुत आंसू आए हैं। नहीं आए हैं। इंसान है, वो बच्चों को पढ़ाएगा या वो रेंट देगा या खाना पूरा करेगा। आपके सामने बिल, हफ्ते में बिल 2 रुपये 3 रुपये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वो लोग अब बच्चों को पढ़ाएंगे या उनको खुराक देंगे या उनके साथ रेंट देंगे, क्या करेंगे उनके साथ? वो दर्द जो सा ना आप लोगों के दिल में है, हुक्मरानों को नहीं है। इन 16 माह में क्या कर दिया उन्होंने? ये बच्चे आपके देखें आपके सामने, जो जिनके हाथ में पेंशन है, इनके हाथ में उन्होंने वो दे दी हुई है। ये इंसानियत तो नहीं है, ये इंसानियत तो नहीं है। अगर मेरे पास वसाइल है ना, तो मैं अपना बच्चा पढ़ा सकता हूँ। अब जिसकी माँ के पास वसाइल नहीं, जिसके बाप के पास वसाइल नहीं है, वो क्या करेगा? जिसकी मजदूरी 1000-1200 रुपया, वो लगी ना लगे तो फिर घर चला जाता है। ये इंसानियत थोड़ी है। ये बच्चा मजबूर से बैठा है, ठंडे पानी में खड़ा हुआ है। आप भी ठंडे पानी में खड़े हुए हैं, मैं भी ठंडे पानी में खड़ा हूँ। किस वजह से खड़े हुए कि रोटी कमा के लेके जानी बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए। अगर इसके माँ बाप के पास वसाइल होते, ये हालत में होता यहाँ पे? कभी भी ना होता, किसी सूरत ना होता यहाँ पे। ये दर्द ना इंसान का ज़मीर झंझोड़ता है। हमारे दिल में दर्द है। ये बच्चा अगर पढ़ लेता, अपने माँ बाप के लिए कुछ बन जाता। उन्होंने क्या किया हमारे लिए? कुछ भी नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया। यहाँ पे हर बंदा आता है, अपना समेटता, वो निकल जाता है। गरीब का क्या किया उन्होंने? गरीब को तो उन्होंने मार दिया। आज ये हालात है कि हम रोटी कमा ली, ठीक है, ना मिली तो समेट के चले गए, बस। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बता रहे थे कि घर में पैसों की कमी नहीं है, तो ये आपको क्या लगता है कि
फिर आप काम पे कैसे आ गए, क्या हुआ? कुछ थोड़ा मुझे अगर आप शेयर करेंगे तो ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी ना। ये मेरा शौक है था काम सीखना। तो पहले मैं पढ़ता ही था, पहले मैंने 6 क्लासेस सही पास किया, फर्स्ट आता रहा हूँ सारों में। यहाँ फिर जब 6 में आ गया मैंने पास किया, 6 में पास हूँ। 6 पास किया तो मैंने एक दिन मैं वैसे ही काम पे आया हूँ भाई के साथ, तो अगले दिन मैं फिर आ गया। ऐसे करते करते मैं काम पे आना शुरू हो गया। आदत पड़ गई काम करने की। जी। इसके पास वसाइल नहीं है। जानी भाई आपको तो पता है क्या हालात जा रहे हैं। हम तो ये चीज़ देख रहे हैं कि इनको जानते हैं आप, फैमिली को इनकी? मैं तो नहीं जानता, मैंने आपको देख के मैं आपका फ़ैन हूँ, इसलिए मैं आगे खड़ा हो गया। मैंने कहा चलो ये आपके दिल में दर्द है इसलिए आके पकड़े। आपका हमने कोई भी प्रोग्राम छोड़ा नहीं है। आप आगे भी एक दफ़ा आए थे, एक दफ़ा आगे भी आप आए थे, तो आपके साथ तब भी हमारी मुलाकात हुई थी माशाल्लाह। अब भी हम आपके सिर्फ दिलचस्पी की वजह से आते हैं। आपकी जो सी वर्क है ना अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। आप हमारी आवाज़ बुलंद बाला तक लेके जाते हैं, हमें आप पे फ़ख्र है। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे और आपको बरकत दे। आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं पर उन लोगों को शर्म नहीं आ रही, उन लोगों को नहीं शर्म आ रही। आपके दिल में जो सी इंसानियत है ना, आपके जो से अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह।